हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजफुल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डेरिक वॉलकॉट की प्ले ड्रीम मंकी ऑन माउंटेन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं डेरिक वॉलकॉट की। दोस्तों, डेरिक का जन्म जनवरी 23, 1930 कैस्ट्रियस सेंट लूसियस कैरिबियन में हुआ था। उनकी जो परवरिश है वो मल्टीकल्चरल सोसाइटी से इन्फ्लुएंस थी, स्पेशली बाय अफ्रीकन यूरोपियन ट्रेडिशन से। उनके फादर पेशे से पेंटर और पोएट थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी जब डेरिक काफी ज्यादा यंग थे। डेरिक ने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था और अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश करी है एट द एज ऑफ 14। उन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द वेस्ट इंडीज जमाइका से पूरी करी और बाद में वो टीचर और प्रोफेसर बन गए। एज अ पोएट उन्होंने अपनी पोएट्री में एक्सप्लोर करे थीम जैसे कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, रेस, कल्चर कन्फ्लिक्ट, कैरिबियन हिस्ट्री, नेचर और ब्यूटी। और उनकी फेमस पोएट्री कलेक्शन रहे हैं ओमिरस, जो कि पब्लिश हुआ है 1990 में, जो कि एक एपिक पोयम है इंस्पायर्ड बाय होमर्स इलियड और उसकी सेटिंग कैरेबियन ही है। एज अ प्ले राइट उनके फेमस प्ले रहे हैं ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, जो कि पब्लिश हुआ है 1967 में, और इसके अलावा टीचिंग एंड हिज ब्रदर। उनके थिएटर वर्क बात करें तो उन्होंने एक थिएटर वर्कशॉप को फाउंड किया था जिसका नाम था ट्रिनिडैड थिएटर वर्कशॉप इन 1959। उन्होंने काफी ज्यादा मदद करी है कैरिबियन थिएटर को प्रमोट करने के लिए, लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों, डेरिक को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1922 में, और उनकी पोएटिक ब्यूटी और करेबियन आइडेंटिटी को काफी ज्यादा तारीफें मिली है। इसके अलावा उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ाया भी है और 2017 मार्च 17 सेंट लूसियस में उनकी डेथ हो गई थी। चलिए दोस्तों, इस अब प्ले के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत से इस प्ले को समझते हैं। दोस्तों, प्ले में दो एक्ट है, लेकिन दो एक्ट से पहले एक प्रोलॉग है, यानी कि एक ओपनिंग सीन है, और एंड में एक एपिलॉग है, यानी कि एक एंडिंग सीन है। दोस्तों, प्ले की शुरुआत होती है कोटेशन से जो फ्रांस फैनॉन के वृक्ष ऑफ अर्थ से लिया गया है। ये कोटेशन कहती है कि ऑप्रेस लोग जो हमेशा इंसल्टेड होते रहे हैं, कभी कभी उन लोगों को एंजल की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट दुश्मनों के इंसल्ट और टॉन्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं, और इसी वजह से जो इंसान है, बंदा है, वो पागल हो जाता है, हील नहीं हो पाता। फिर एक नरेटर और कॉरस एक कॉल एंड रिस्पॉन्स सॉन्ग गाते हैं, एक मदर को एड्रेस करते हुए जिसका बेटा जेल में है। गाने में कहा जाता है कि माँ को रोकना चाहिए। जैसे ही गाना गायब होने लगता है, उस वक्त दिखाया जाता है प्ले में एक शख्स जिसका नाम है कॉर्पोरल लेस्ट्रीट, जो कि एक मिक्स्ड रेस पुलिस ऑफिसर है, जेल में आता है, और मकाक नाम के आदमी, जो कि एक बूढ़ा ब्लैक आदमी है, उसको लेकर वो आ रहा है। ये लेट सैटरडे नाइट है और मून फुल है। मकाक के हाथ में एक वाइट फेस्ड और ब्लैक हेयर्ड मास्क है। जेल सेल में पहले से ही दो ब्लैक आदमी मौजूद है जिनके नाम है टीग्रे और सॉरस। लेस्ट्रेट वहां आकर अनाउंस करता है कि उसने किंग ऑफ अफ्रीका को अरेस्ट किया है। फिर वो नोटबुक निकालता है और मकाक का इंटेरोगेशन शुरू करता है। सॉरस मकाक से कहता है कि लॉयर ले आओ, लेकिन मकाक चुपचाप सुनता रहता है। जब लेस्ट्रेट मकाक के बिलोंगिंग्स में से एक हाफ फुल रम की बोतल निकालता है तो टीग्रे और सॉरस क्रेजी हो जाते हैं और पुलिस ऑफिसर से कहने लगते हैं कि उनको एक सिप दे दे। लेस्ट्रेट उनको एनिमल्स कहता है और फिर अपना पर्सनल इवोल्यूशन थ्योरी शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि गॉड ने पहले एप्स बनाए थे, फिर ह्यूमैनिटी बनी जो अपनी बैकबोन स्ट्रेट कर पाए, लेकिन ब्लैक ह्यूमंस अभी भी पीछे ही हैं। फिर लेस्ट्रेट बहुत पॉम्पसली अपनी इंटेरोगेशन को शुरू करता है। वो इंग्लिश में बात करना इंसिस्ट करता है, जबकि मकाक बार बार फ्रेंच में ही बात करता है। लेस्ट्रेट को पता चलता है कि मकाक मंकी माउंटेन में रहता है, अपना रियल नेम याद नहीं है, और वो कैथोलिक है। जब रेस पूछी जाती है तो मकाक कहता है टायर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने नोट्स शेयर करे हैं इन स्क्रीन पे, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, प्ले अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी कुछ मदद हो पाए। आगे स्टोरी में समझते हैं। अब जो लेस्ट्रेड है वो डिसाइड करता है कि मकाक का ट्रायल कंडक्ट करेगा। वो ब्रिटिश लॉयर का विग और गाउन पहनता है। टीग्रे और सॉरस को जज का कॉस्ट्यूम पहना देता है। टीग्रे बोलता है ऑर्डर। लेस्ट्रेड पॉम्पस लीगल लैंग्वेज में मकाक को कोर्ट में प्रेजेंट करता है।
बैकग्राउंड में कॉरस जो है गाना गाते हैं, मंकी के बारे में जो जो बोला जाए वो वही करता है। लेस्ट्रेट मकाक को प्रूव करने के लिए उसकी मेंटल कैपेसिटी ट्रायल के लिए काफी है। उसे डिफरेंट फिजिकल पोजीशन जैसे कि खड़ा हो, बैठ जा, नील डाउन कर, ऐसी कमांड भी करवाता है। चार्जेस के लिए लेस्ट्रेट कहता है कि मकाक ने टाउन में आकर चारकोल बेचा और वो पी रहा था, यानी कि ड्रिंक कर रहा था। 5:30 पीएम पे एलिसेंडर कैफे गया वो वहां पर, और लोगों को डिस्टर्ब किया और ब्रिटिश फ्लैग को तहस तहस करने की कोशिश करी। कैफे स्मैश किया और खुद को ब्लैक पीपल का सेवियर डिक्लेयर किया और क्लेम किया कि गॉड एक ब्लैकनेस में अपीयर होते हैं। मकाक इंटरप्ट करके कहता है कि उसको फिट्स होते हैं जिसमें स्पिरिट उससे बात करती है, स्पेशली फुल मून के दिन। उसने एक वाइट लेडी का विजन देखा जो उसको गॉड्स वॉरियर अपॉइंट करती है। मकाक पोएटिक लैंग्वेज में बताता है कि विजन ने उसको कैसे ट्रांसफिक्स किया है। जेल में भी वो लेडी देखता है, लेकिन टीग्रे और सॉरस और लेस्ट्रेट सिर्फ मून की ब्राइट लाइट ही देख पाते हैं। लेस्ट्रेट कहता है कि मकाक सफर कर रहा है एक रेज ऑफ वाइटनेस से, यानी कि उसको वाइट लोगों से नफरत है, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहा है। मकाक घुटनों पे गिरता है और स्पिरिट को कॉल करता है और फिर एक बेहोशी सी हालत में आ जाता है और फिर से गिर कर बताता है कि कैसे विजन ने उसको कितना ज्यादा खुश किया है और कुछ नहीं, बस उसको वापस हट ले जाते हैं। मतलब वो बताता है कि मैंने एक स्पिरिट से बात करी थी, विजन देखा था उसका, और फिर मैं वहां गिर गया तो जो नेबर्स हैं वो मुझे हट में मेरे घर में वापस ले गए। अब प्ले फ्लैशबैक में चला जाता है। मका के विजन जिस दिन उसे आया था उस मॉर्निंग के दिन उसका एक फ्रेंड है और बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मूस्टिक। मकाक को अपने हर्ट में सेंसलेस यानी कि बेहोश पाता है वो। ये मार्केट डे है और मूस्टिक थोड़ा इम्पेशेंट है अपनी कोल को डोंकी बार्थेलिया पर लोड करने के लिए और टाउन जाने के लिए। जब मूस्टिक देखता है कि मकाक नॉर्मल तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा तो वो टेंशन में आता है और सोचता है मकाक को फीवर है, लेकिन मकाक का जो माथा है वो ठंडा होता है। फिर मूस्टिक अपनी यादें याद करता है कि कैसे मकाक ने उसको स्ट्रीट बैगर लाइफ से रेस्क्यू किया और चारकोल बनाना सिखाया, जबकि जो मूस्टिक है उसका एक पैर जो है वो खराब है। तब से वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए। धीरे धीरे उन्होंने पैसे सेव करके एक डोंकी भी खरीद लिया। मूस्टिक मकाक की फ्रेंडशिप और काम के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है। मकाक मूस्टिक को अपनी वाइट लेडी की विजन के बारे में बताता है और वही पोएटिक लैंग्वेज यूज करता है जो बाद में वो जेल में रिपीट कर रहा है। मकाक कहता है कि लेडी ने अपनी डिवाइन ओरिजिन प्रूफ की क्योंकि उसने मकाक के पर्सनल लाइफ के डिटेल्स भी अच्छे से एक्यूरेटली बता दिए थे। वो विलिंगली फिर से कहता है कि मकाक के हर्ट में आई और बताया कि मकाक का जो वंशज है वो लायन और किंग से है। दोस्तों बेसिकली ये सीन दिखाता है कि मकाक का विजन डिवाइन और पर्सनल था और मूस्टिक का रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड उनकी दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। आप जो मूस्टिक है डिसबिलीफ एक्सप्रेस करता है कि कैसे एक वाइट लेडी मकाक से बात करेगी और उसके हर्ट तक आएगी, ये उसके लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल है। फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि मार्केट जाना जरूरी है। वो कहता है कि मकाक का विजन सिर्फ एक सपना था। मकाक जवाब देता है कि ड्रीम नहीं था। मूस्टिक का पेशेंस अब खत्म हो गया। वो रिमाइंड करता है कि मकाक को सोसाइटी की नजर में वो दोनों बस एक पुअर अगली ब्लैक नो वंस है। गुस्से में मकाक कोल के सेट लेने चला जाता है और मूस्टिक फिर से वो जो जगह है वो साफ करने लगता है। जब मूस्टिक बेंच के नीचे देखता है तो एक स्पाइडर कुछ अंडों के साथ उसके हाथ तक आ जाते हैं। मकाक कहता है कि वापस आते ये एक बैड साइन है, डेथ का साइन है। मूस्टिक गुस्से में रिप्लाई करता है कि ऐसी बातें ना सिर्फ इरेशनल लोग ही बोल सकते हैं जो ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पे बिलीव करते हो। फिर मूस्टिक को व्हाइट फेस मास्क मिलता है। मकाक इंसिस्ट करता है कि उसने पहले कभी नहीं देखा है और फिर मकाक मूस्टिक से कहता है कि वो अपनी हॉर्स सैडल करे और उसके लिए एक स्पीयर बनाए क्योंकि अब अफ्रीका जाना है। मूस्टिक पूछता है हॉर्स तुम्हारा मतलब क्या डोंकी से जिसका नाम बार्थिलिया है? मकाक गुस्से में मूस्टिक को स्ट्राइक करता है टीजिंग के, और वो एकदम से माफी भी मांग लेता है। वो प्रॉमिस करता है कि स्पाइडर का कुछ मतलब नहीं है और इंसिस्ट करता है कि अब उसका जाने का टाइम हो गया है। मूस्टिक बस मकाक को ह्यूमर कर रहा था,
लेकिन प्राइवेटली वो सोचता है कि यार ये मकाक ना पागल हो गया है। अब 3 दिन बाद एक ग्रुप ऑफ वेलिंग पीजेंट्स क्रॉस रोड पर मिलते हैं एक बीमार आदमी की बॉडी के साथ। बाद में पता चलता है इस आदमी का नाम जोसेफ है। ये आदमी को एक स्नेक ने काट लिया है जिसकी वजह से बीमार हो गया है और इसको तेज बुखार हो गया है, लेकिन इसको पसीना नहीं आ रहा। उसके फ्रेंड और फैमिली काफी डेस्परेट होते हैं मदद करने के लिए। इस ग्रुप के साथ एक आदमी है जिसका नाम बैजल है, जो कि कैबिनेट मेकर होता है, जो बैरन समीदी की कॉस्ट्यूम में है। बैजल वेट कर रहा है कि जोसेफ का फैमिली उसको कॉफिन में कब डालेगा, क्योंकि वो कॉफिन बनाता है। ग्रुप बॉडी को फायर के पास रख देते हैं, होपिंग कि जो कोयले की हीट है उससे पसीना आ जाए। जब वो वेट करता है, वो प्रेयर करता है। तभी मूस्टिक उनके पास आता है और चुपचाप से बोलता है, लॉर्ड्स प्रेयर के वर्ड के बीच में बोलता है ग्रुप से कि खाना दे दो। मूस्टिक और मकाक जो है काफी दिनों से रोड पर हैं और वो काफी ज्यादा भूखे भी होते हैं। दो पेजेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि वो जोसेफ को नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। वो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन खुद के लिए भी फूड चाहते हैं। उनके पास खाना काफी ज्यादा कम होता है। वो बताते हैं कि जोसेफ का एक्सीडेंट और फैमिली लोकल डॉक्टर और प्रीस्ट के अटेम्प्ट लगे हैं इसको हील करने के लिए, लेकिन ये हील नहीं हो रहा। मूस्ट एक ऑफर करता है कि मेरा जो मास्टर है मकाक, वो ना हीलर है, अपनी पावर और ग्लोरी से वो इसको ठीक कर सकता है, लेकिन बदले में हमें कुछ खाना चाहिए। तो वहां के जितने भी सारे लोग होते हैं वो अग्री कर लेते हैं। मूस्टिक फिर मकाक को वहां पर लेकर आता है। मकाक जो है घुटनों पे बैठ के प्रे करने का ऑर्डर करता है और वो खुद भी नील करता है। एक हाथ जोसेफ की हेड पर रखता है और दूसरे हाथ से जलते हुए कोयले की पायल को रख देता है। फिर वो दोबारा से प्रेयर करने लग जाता है और कहता है, गैदर कंपनी लिविंग कोल्स। गॉड के हाथ में ब्रिलियंट डायमंड बन रहे हैं, लेकिन ऐसा करके कुछ होता नहीं है। ये सीन दिखाता है कि मका की स्पिरिचुअल अथॉरिटी और पावर के स्ट्रगल को, उसके रिचुअल्स और प्रेयर को प्रैक्टिकल वर्ल्ड अभी भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा। फाइनली जब मका गिव अप कर देता है तो वो अपनी अनबर्न्ड हैंड से कोल्स को ड्रॉप करता है और मूस्टिक से सैडली कहता है कि ये लोग टू टायर टू बिलीव एनीथिंग अगेन है, ये दोबारा से विश्वास नहीं करने वाले। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से जानने को होते हैं, तभी पता चलता है कि जोसेफ को फाइनली पसीना आ रहा है, जो अब वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। और मूस्टिक तुरंत कैपिटलाइज करता है, कहता है कि मकाक ने वो कर दिखाया जो वाइट डॉक्टर्स या वाइट प्रीस्ट नहीं कर पाए। मूस्टिक पेमेंट मांगता है और फिर डिमांड करता है। वो बेजल से कहता है कि अपनी टोपी और अपना कोट दे दे। बेजल जो है ऐसा ही करता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन वार्निंग भी देता है कि मूस्टिक को कभी न कभी कॉफिन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। मूस्टिक उसे रिप्लाई करता है कि स्पाइडर से मुझे डर नहीं लगता है। यहाँ पर मकाक भी जो है सरप्राइज हो जाता है अपनी पावर को देख के। मूस्टिक को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है पैसों में, मनी और गेन में। उसको स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं है और वो प्रिडिक्ट करता है, यार ऐसे तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन मकाक इस बात का प्रोटेस्ट करता है कि वो अपनी पावर प्रॉफिट के लिए नहीं यूज करेगा और मूस्टिक से प्रॉमिस करवाता है जितने की हमें जरूरत है बस उतना ही लेंगे। मूस्टिक वैसे तो प्रॉमिस कर देता है, लेकिन उसके अंदर लालच अभी भी है और वो कहता है कि यार ये जो भीख मांग के हम काम चलाते हैं इसको हम बंद कर सकते हैं अगर तुम अपनी पावर का यूज करोगे, स्पेशली ब्लैक मैन के लिए। दोनों फिर आगे निकलते हैं क्वार्टर चैमिन मार्केट की तरफ। ये सीन मकाक की स्पिरिचुअल पावर वर्सेस मूस्टिक का प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक माइंडसेट को दिखा रहा है। साथ ही स्टोरी में जस्टिस और इनइक्वालिटी के थीम को भी हाईलाइट कर रहा है। मकाक के पावर को सिर्फ हील और गाइड करने के लिए ही यूज करने का यहाँ पर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है। अब प्ले में दिखाया जाता है कि लेस्ट्रेट जो है सेंटर स्टेज में आता है। अभी भी उसने लॉर का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। वो एक पैशनेट क्रिटिक देता है अबाउट इम्प्रिटेनेबल इग्नोरेंस ऑफ प्रिमेबल पीपल, मतलब ब्लैक लोग और दूसरे कॉलोनाइज सब्जेक्ट्स। फिर वो अपनी टेस्टिमनी को कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि उसका पहला एनकाउंटर मकाक से मार्केट में हुआ था, जब वो इंस्पेक्टर साइफस जे पैम्पिलियन के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। मार्केट में एक पेयर ऑफ वेंडर बास्केट स्टोल हस्बैंड और वाइफ जो है वो कुछ बातें कर रहे थे मकाक के बारे में जो उन्होंने सुनी है। वाइफ स्टोरी बता रही होती कि कैसे मकाक ने जोसेफ को क्योर किया है और एक और लड़का था जिसके उसने दांतों का कुछ मिरेकल काम किया है। वो मकाक के विजन और उसकी पावर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और होप करते हैं कि मकाक को अफ्रीका जाने से पहले एक बार देख लें। ये कन्वर्सेशन जो है लेस्ट्रेट के लिए एक एक्सक्यूज बन जाता है
पैम्फिलियन को दिखाने के लिए कि ब्लैक लोग कितने इग्नोरेंट है। उसके लिए ये बर्डन है कि इग्नोरेंट लोगों को अपने आप से प्रोटेक्ट करे, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइड अपराइजिंग में लोगों को स्ट्राइकिंग और केन बर्निंग से रोकना। लेस्ट्रेट इम्प्लाई करता है कि सिविलाइज लोग ये बर्डन उठाते हैं जब वो लेस एडवांस लोगों से एनकाउंटर करते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे जो फॉलो करते हैं इलिटरेट लूनेटिक मकाक जैसे लोगों को, ऐसे लोग लेजी और स्टूपिड होते हैं। पैम्पिलियन का पर्सपेक्टिव है कि फेथ इन मकाक, यानी मकाक पे भरोसा करना अच्छा है बिजनेस के लिए, क्योंकि मार्केट में लोग होप कर रहे हैं कि मकाक से मिलने के लिए, और वो कहते हैं कि वो खुद भी मकाक से मिलना चाहते हैं अगर वो अपनी वाइफ की पेनफुल और इनक्योरेबल डिजीज को हील कर सके। फिर वहीं पे एक पास में सिंगर है जो मकाक की स्टोरी को गाता है और दो डांसर हैं जो एक्ट करते हैं। सिंगर गॉड की वॉइस में इम्पर्सनेट करते हुए कहता है कि मकाक राइज कर रहा है चारकोल के बैग पीछे छोड़ के और ऑप्रेस ब्लैक लोगों को होप दे रहा है। वो मकाक के मंकी माउंटेन पर रहने को भी डिस्क्राइब करते हैं। तभी एक लड़का मार्केट में दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है एक तरफ इशारा करते हुए, और लोग सोचते हैं कि मकाक आ रहा है, लेकिन वो मकाक नहीं होता, वो होता है मूस्टिक, जो मकाक का हुलिया बनाकर वहां पर लोकल्स के पास आता है, लेकिन लोकल्स को पता नहीं चलता। जब लेस्ट्रेट और पेम्पेलियन उसकी ग्रैंड एंट्रेंस को इंटरप्ट करते हैं तो मूस्टिक उनको स्मॉल टाइम अथॉरिटीज कहते हुए मजाक उड़ाता है। वो क्राउड को ऑफरिंग देता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और कुछ डिमांड डिमांड करता है और प्रॉमिस करता है कि वो फेथफुल को होली वाटर से स्प्रिंकल करेगा, जिससे लोग ठीक हो जाएंगे अगर उनमें प्योर फेथ होगा तो। और वो क्लियरली भी कहता है कि जो लोग बिलीव नहीं करते ना वो ठीक नहीं होने वाले। ये सीन दिखाता है कि मूस्टिक जो है अपॉर्चुनिस्टिक है, जो अपने दोस्त मकाक को भी धोखा दे सकता है। अब मूस्टिक जो है कटोरे को ऊपर की तरफ उठाता है तो एक स्पाइडर उसके हाथ पर आ जाता है। मूस्टिक डर जाता है। लेस्टेट उसके डर का काफी मजाक उड़ाता है और बेजिल को ऑर्डर देता है कि स्पाइडर ले और मूस्टिक का टेस्ट करे। मूस्टिक अपना फियर कंट्रोल करने की काफी कोशिश करता है और बेजिल को अलाउ करता है कि उसके ऊपर वो स्पाइडर रख दे, लेकिन इतने क्लोज इंस्पेक्शन में बेजिल रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये मूस्टिक है, मकाक नहीं, क्योंकि बेजिल तो पहले ही मिला है जब जोसेफ को मकाक क्योर करने आया था, तो वो तो पहचान गया कि ये तो मकाक नहीं है। बेजिल क्राउड को सच बता देता है और क्राउड मूस्टिक के अगेंस्ट हो जाती है और उसे खूब पीटती है। लेस्ट्रेट जो है बीच में आता है बस तब जब वो श्योर होता है कि खुद को कुछ नहीं होगा, और क्राउड जो है वो धीरे धीरे फिर चला जाता है। जब क्राउड चला जाता है मकाक मार्केट में पहुंचता है और देखता है कि कैसे उसका फ्रेंड मूस्टिक जमीन पर पड़ा हुआ है, मौत के करीब। मकाक मूस्टिक को एक्यूज करता है कि उसने उसका हुलिया बनाया सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और मूस्टिक कन्फेस कर देता है कि हाँ उसने ऐसा किया है, और मूस्टिक मकाक से कहता है गो होम। मकाक चाहता है कि अपने फ्रेंड की जो है उसको बचा ले, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो अपने डाइंग फ्रेंड की आंखों में देखता है, सोचता है कि डिवाइन मैसेज वहां पर मिलेगा, लेकिन उसको सिर्फ ब्लैक विंड और एम्प्टीनेस ही दिखाई देती है। हॉरर में मकाक थोड़ा घबरा जाता है और फिर गिर जाता है और एक फिट में चला जाता है जिसमें उसको डिमोनिक फिगर्स दिखती है। ये सीन मकाक के स्पिरिचुअल क्राइसिस और फेथ वर्सेस ह्यूमन ट्रेजेडी को हाईलाइट कर रहा है, साथ ही मूस्टिक का ग्रीड और इम्पल्सिव एक्शन का ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस भी दिखा रहा है। अब प्ले में सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है एक और कोटेशन के साथ, जो कि फ्रांस फेनन की ब्रेच ऑफ अर्थ से ली गई है। इस कोट का फोकस है कि नेटिव का आइडिया कॉलोनाइजर ने इन्वेंट किया है अपने एग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए, और फिर वो ये आइडेंटिटी विक्टिम्स पर फोर्स करती थी। अब जेल में लेट सैटरडे नाइट है और लेस्ट्रेट टीग्रे, सॉरिस और मकाक के लिए खाना लाता है। एक पीस ऑफ सॉल्ट फिश और 3 ग्रीन फिग्स। मून की रोशनी जो है विंडो से शाइन कर रही है। सॉरिस लेस्ट्रेट से कहता है कि थोड़ी दया दिखाओ मकाक पे, लेकिन लेस्ट्रेट रिप्लाई करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ और ऑर्डर को इन्फोर्स करना, और ये पावरफुल लोगों के हिसाब से ही होता है। मकाक ट्राई करता है उसको रिश्वत देने की। वो कहता है कि उसके पास हिडन स्टैश ऑफ मनी है, लेकिन लेस्ट्रेट को गुस्सा आ जाता है। वो प्राउडली कहता है अनदर इजी गोइंग ब्लैक मैन नहीं हूं मैं, बल्कि व्हाइट सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
मकाक जो है पॉइंट आउट करता है कि सिविलाइजेशन ने तो मोस्टिक को मार दिया था, तभी सॉरिस जो है खाने की डिमांड करता है कि उसको और खाना चाहिए। मकाक के अटेम्प्ट्स जो है कि लेस्टेड को वो फंसा ले, ब्राइब कर ले, वो सारे फेल हो रहे हैं। लेस्टेड वहां से चला जाता है खाना लेने के लिए। जब लेस्टेड खाने लेने के लिए जाता है, टीग्रे सॉरिस से टर्न करके सजेस्ट करता है कि वो मकाक को कन्विंस करे वहां से भागने के लिए, और उसमें वो दोनों मदद करेंगे और फिर उसे मंकी माउंटेन तक फॉलो करेंगे, जहां वो मकाक को मार देंगे और उसका सारा पैसा चुरा लेंगे। ये सीन क्लियरली पावर डायनेमिक और ग्रीड को हाईलाइट कर रहा है। लेस्टेड के पास अथॉरिटी और सिविलाइजेशन का मास्क है, मकाक का स्पिरिचुअल और मॉरल पावर उसके सामने पावरलेस लगता है। टीग्रे सॉरिस का प्लान बिट्रियल और वॉयलेंस का सिग्नल दे रहा है। टीग्रे अब मकाक की तरफ टर्न करता है और उसको मस्का लगाना शुरू कर देता है। वो याद दिलाता है मकाक को कि व्हाइट लेडी ने कहा था कि मकाक एक पावरफुल लायन है। टीग्रे मकाक को इंकरेज करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और पावर को प्रूव करे, और रिमाइंड दिलाता है कि लेस्ट्रेट ने कैसे मूस्टिक की डेथ की साजिश रची। थोड़ी देर बाद मकाक एक नाइफ को ड्रॉर में से निकालता है और उसको छुपा देता है। फिर वो प्रिटेंड करता है कि वो सो रहा है और टीग्रे लेस्ट्रेट को बुला लेता है। लेस्ट्रेट वहां पे पहुंचता है तो मकाक के सेल के पास, तो तब मकाक लेस्ट्रेट पर नाइफ से अटैक कर देता है। फिर मकाक अपने आप और दूसरे इनमेट्स को सेल से बाहर निकाल लेता है। वहां से जाने से पहले मकाक टीग्रे और सॉरिस को बोलता है कि लेस्ट्रेट का जो गिरा हुआ ब्लड है उसको पियो तुम, जिससे ये प्रूफ होता है कि लेस्ट्रेट के बिलीफ अबाउट उनको कैद करना कितना गलत था। फिर वो सब वहां से भाग जाते हैं। जब टीग्रे सॉरिस और मकाक वहां से भागते हैं, लेस्ट्रेट खड़ा हो जाता है। उसके जो वॉन्ट्स थे वो सुपरफिशियल थे। वो कन्फेस करता है कि उसने ये अलाउ होने दिया क्योंकि ये एक्सक्यूज बन जाएगा उन तीनों को मार गिराने का, क्योंकि जेल से भागना और साथ ही ऑप्रेस लोगों की जिंदगी से एस्केप करना एक क्राइम है। डेथ इसकी पनिशमेंट है। ये सीन मकाक के रॉ पावर और जस्टिस को दिखा रहा है, साथ ही कॉलोनियल अथॉरिटी की क्रूरता को भी दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है। मकाक के एक्शन सिंबॉलिक है, रिवेंज फ्रीडम ऑपरेशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट का एक ड्रामेटिक स्टेटमेंट है। टीग्रे और सॉरस मकाक के पीछे एक डीप फॉरेस्ट में फॉलो कर रहे हैं उसको। इवेंचुअली वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। मकाक जो है आग जलाता है। टीग्रे थोड़ा घबराया हुआ है माउंटेन और मकाक के ट्रेजर को रीच करने के लिए। सॉरस जो है मकाक के विजन के बारे में और जानना चाहता है। वो डार्क से सीक्रेट है और उन इवल व्हाइट लोगों के आइडियाज की उसकी ब्लैक स्किन बुरा है। यानी कि जो व्हाइट लोग बोलते रहते हैं कि ब्लैक स्किन वाले लोग अच्छे नहीं होते, वो थोड़ा अलग ही इंसान है सॉरिस, और गॉड को वो हमेशा व्हाइट मैन के रूप में ही सोचता है। मकाक सॉरिस को कहता है कि माइंड एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम को भी पीछे कर सकता है। वो डिस्क्राइब करता है एक मिस्टिकल सफर के बारे में जिसमें टाइम बैकवर्ड्स चलता है और सारे ब्लैक लोग जो अफ्रीका से चुराए गए थे वो रिवर्स में समुंदर के पार वापस जाते हैं। सॉरस को मकाक का विजन पसंद आता है, लेकिन टीग्रे इस सब पे बिलीव नहीं करता। वो रियल वर्ल्ड में रहता है और बोलता है कि तुम भी रियल वर्ल्ड में ही रहो, जहाँ अफ्रीका जाना पैसा मांगता है। इतना आसान नहीं है अफ्रीका जाना। जब सॉरस फूड सर्च करने के लिए चला जाता है, मकाक टीग्रे को इनवाइट करता है कि वो कैंप फायर में अपना विजन देखे, लेकिन टीग्रे को सिर्फ हेल दिखता है। मकाक प्रॉमिस करता है कि वो टीग्रे को अफ्रीका का जनरल बनाएगा। फिर सॉरस फूड लेकर वापस आता है जो उसने पास से ढूंढा होता है। जब सॉरस और टीग्रे खाना बना रहे होते हैं, वो अपनी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। मकाक जो अब ओपनली क्राइस्ट से अपनी कंपैरिजन कर रहा है, भगवान से कंपैरिजन कर रहा है, क्लियरली इनसेन लगता है, पागल लगता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि सेफेस्ट यही है कि हम उसकी सारी बातों को ना ऐसे ही लेते रहे ह्यूमर में, और उसको एक राजा की तरह ट्रीट करते रहे। अब मकाक जो है इन सारी बातों से इंकरेज हो जाता है और एक गद्दी पे बैठ जाता है, एक सीट पे बैठ जाता है और अपनी इमेजिनरी आर्मी को एड्रेस करता है कि ये टाइम है वॉर और डिस्ट्रक्शन का। तभी लेस्ट्रेड अपने जख्मी हालत में, बुखार की हालत में गिरता फिरता उस फॉरेस्ट में आता है। वो इमेजिन करता है कि वो इंग्लिश जेंटलमैन ऑन सफारी है। वो फायर, टीग्रे, सॉरस, मकाक के फुटप्रिंट्स को देखकर उनको डार्कनेस में फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर बैजल अपीयर होता है और लेस्ट्रेड से कहता है कि उसको अपने पापों से मुक्त होना है, वो कुछ काम करना चाहता है।
टीग्रे और सॉरिस कुछ दूरी से लेस्ट्रेड को देख लेते हैं, लेकिन बैजिल को नहीं। ये सीन मकाक के विजनरी डिल्यूजन और उसके पागल आइडेंटिटी को हाईलाइट कर रहा है, साथ ही कॉलोनियल अथॉरिटी के मैडनेस को भी दिखा रहा है। लेस्ट्रेड लिटरेरी फैंटेसी और फीवर के बीच में यहाँ पर स्ट्रगल करता दिख रहा है। जब टी ग्रे रियलाइज करता है कि लेस्ट्रेड कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, वो लाइट में स्टेप करता है। वो बेजल की डिमांड रिपीट करता है कि लेस्ट्रेड अपने जो पाप है उसको कन्फेस करे। लेस्ट्रेड जो है बैबलिंग करते हुए कन्फेस करता है कि उसने हमेशा अपनी ब्लैकनेस से नफरत की है, लेकिन अब वो अपनी गलती को मानता है और मकाक से माफी मांगता है। मकाक अब अंधेरे से निकलता है और लेस्ट्रेड को वन ऑफ अस कहता है, साथ ही उससे गन ले लेता है। लेकिन सॉरस और टीग्रे लेस्ट्रेड को अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं यार पास्ट में तो इसने हमारे साथ इतना बुरा बुरा किया है, हम क्यों माफ करें भाई इसे। सॉरस ऑफिसर पे अटैक करता है। टी ग्रे चाहता है कि लेस्ट्रेड को बांध दिया जाए और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए और वो लोग मंकी माउंटेन की तरफ चल दे। जब कोई डिसाइड नहीं कर पाता तो टी ग्रे इम्पेशेंट हो जाता है। लेस्ट्रेड का गन उठाता है और मकाक पे फोर्स करने की कोशिश करता है कि वो बता दे कि छुपा हुआ खजाना कहाँ है, छुपा हुआ पैसा कहाँ है। लेकिन सॉरस मकाक की साइड में आ जाता है। विजनरी मकाक ने उसको पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज दी है, जो कि है डिग्निटी। अचानक मकाक डिक्लेयर करता है कि वो लोग गुम हो चुके हैं। अब उसको पता नहीं कि वो कौन है और वो कहाँ जा रहे हैं। उसका जो किंग वाला कैरेक्टर है वो भी अब गायब हो रहा है, जैसे कि वो कोई सपना था। सॉरस क्लेम करता है कि वो अभी भी ओल्ड मैन की आंखों में इंस्पिरेशन की लाइट देखता है। जब सॉरस और मकाक बात कर रहे होते हैं, लेस्ट्रेड मकाक का स्पीयर उठाता है और टीग्रे को थ्रेटन करता है। दोनों फिर पागलों की तरह गोल गोल घूम रहे होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। ये देखते हुए मकाक कहता है कि ये दोनों भी अपने फ्रूटलेस ड्रीम में फंसे हुए हैं। लेस्ट्रेड ट्राई करता है कि टीग्रे को वार्न कर दे, लेकिन बेजल वहां पे पहुंचता है, लेकिन टीग्रे सुनता नहीं और लेस्ट्रेड स्पीयर से टीग्रे को मार देता है। लेस्ट्रेड डिक्लेयर करता है जंगल लॉ और बेजल और सॉरस को ऑर्डर देता है कि टीग्रे की बॉडी को कहीं जाके फेंकाओ और मकाक को कहता है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाओ अपनी डेस्टिनी की तरफ। सॉरस रिमार्क करता है कि वर्ल्ड एक सर्कल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे वो मकाक के पीछे डार्कनेस में फॉलो करता है। लेस्टेड जो है उनके पीछे पीछे चल देता है। अब वो अपने आप को मॉर्टल नहीं समझ रहा है, वो अपने आप को इम्पार्शियल जस्टिस और प्रोग्रेस से एसोसिएट कर रहा है। वो फोर्स जो ह्यूमैनिटी को पास्ट से फ्यूचर की तरफ ले जाए, और वो फ्यूचर जिसे मकाक रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सीन पावर, मॉरलिटी और आइडेंटिटी का अल्टीमेट कॉल्यूजन है। लेस्टेड का ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉलोनियल अथॉरिटी का और डिवाइन एसोसिएशन का स्टेटमेंट है, जबकि मकाक का कंफ्यूजन और विजन अभी भी स्पिरिचुअल और ह्यूमन स्ट्रगल के सेंटर में है। दोस्तों, अब प्ले में दिखाया जाता है कि मकाक का थ्रोन रूम है और वहां पे काफी लोग आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं मकाक की। उसमें बीवी है, वॉरियर्स है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ट्राइब्स हैं ब्लैक पीपल की। सब अपने किंग का इंतजार कर रहे हैं। मकाक एक गोल्ड लिटर पर एंटर करता है और उसके पीछे लेस्ट्रेड आता है और सॉरस भी उन लोगों को फॉलो करता है। लेस्ट्रेड और ट्राइब मकाक की तरफ गाते हैं। फिर लेस्ट्रेड कंपनी से एड्रेस करता है कि याद दिलाता है कि सबको लॉ ऑफ द लैंड ओबे करना होगा और अब मकाक को जस्टिस करनी होगी। लेस्ट्रेड बेजिल और पैम्फेलियन को ऑर्डर देता है कि प्रिजनर को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर प्रिजनर सिखाए जाते हैं वाइट लोग, जिसमें इंक्लूड होते हैं नोआ, अब्राहम लिंकन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, टार्जन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, विलियम शेक्सपियर और काफी सारे और लोग भी। एक्सेप्शंस कौन है जिन्हें छोड़ दिया गया है? वो है अलेक्जेंडर डूम्स, सीनियर और जूनियर, मिक्स्ड रेस फ्रेंच नॉवेलिस्ट, प्ले राइट्स और अलेक्जेंडर पुश्किन, मिक्स रेस रशियन पोएट, नॉवेलिस्ट और प्ले राइट। अब जो ट्राइब्स है वो अनाउंसमेंट के लिए, जजमेंट के लिए वेट कर रही है कि सबको डेथ सेंटेंस देने वाले हैं वो लोग। फिर वहीं पे जो बेजल है वो कुछ लेटर्स को प्रेजेंट करता है, कुछ लेटर ऑफ ट्रिब्यूट और पिटीशन को, जो दुनिया भर से मकाक को भेजे गए हैं। उसमें होता है पोप का लेटर, यूएस प्रेसिडेंट बनने का लेटर, साउथ अफ्रीका की अपोलॉजी, के का ट्रिब्यूट, नोबेल पीस प्राइज और पैट्रिस लुम्बाबा का रेलिक। ट्राइब्स जो है इन सब कैटेगरी को, इन सब ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। लेस्ट्रेड मूस्टिक को समन करता है। मूस्टिक जो है घायल हालत में वहां पर आता है और चुपचाप मकाक से पूछता है कि वो किस चीज के लिए गिल्टी है। मकाक कोई आंसर नहीं देता। वो मूस्टिक को एक्यूज करता है कि मकाक ने अपनी मिशन बिट्रे की है। मकाक ने फॉलोअर्स एडमिनिस्ट्रेशन को लव और फ्रेंडशिप से ज्यादा वैल्यू की है।
मकाक कसम खाता है कि वो बाकी राजाओं की तरह नहीं है, लेकिन मुस्टिक कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, सब राजा एक जैसे होते हैं, सब राजा पागल बनाते हैं जनता का। और मकाक भी अपनी हेट्रेड ऑफ वाइटनेस से भरा हुआ है, उसके अंदर भी ये जो वाइट लोगों का हेट है ना, ये पॉइजन बन के उसके दिमाग में खुल चुका है। वो ये भी एक्यूज करता है कि मकाक अपनी ह्यूमैनिटी भी खो रहा है, वो एक जानवर में इवॉल्व हो रहा है। ये सीन मकाक का अल्टीमेट मॉरल और स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखा रहा है। उसकी पावर, रिवेंज और ऑब्सेशन विद वाइटनेस ने उसको डेंजरसली करप्ट कर दिया है, और मूस्टिक उसको उसकी अंतर आत्मा बन के ये सारी चीजें बोल रहा है। अब वहाँ के जो लोग हैं मूस्टिक को एस्कॉर्ट कर लेते हैं, और लेस्ट्रेड अनाउंस करता है कि स्पिरिट आ गई है जो मकाक से फॉरगिवनेस मांगने आई है, माफी मांगने आई है। मकाक अपने क्वेश्चंस पूछता है कि उस स्पिरिट का ओरिजिन या नेचर के बारे में, बट जो स्पिरिट है कुछ आंसर नहीं देती। लेस्ट्रेड फिर एक सॉर्ड के लिए कॉल करता है और ट्राइब्स को रूम से बाहर ले जाता है ताकि मकाक उस स्पिरिट को एग्जीक्यूट कर सके। सॉर्ड पकड़ के मकाक अपने माइंड के लॉस के दिन के बारे में सोचता है। ये तब हुआ था जब उसने हर्ट के पीछे रेन बैरल में अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी। वो खुद को अनअट्रैक्टिव समझता है और रियलाइज करता है कि डेथ के बाद कोई उसको मिस नहीं करेगा। और फिर उसको विजन आई जिसमें उसको बताया गया कि वो एक राजा है। एक फाइनल बार मकाक जो है बेग करता है कि बताओ कौन या क्या हो तुम। लेस्टेड कहता है कि व्हाइट लेडी एक डेंजरस इमेज है। मकाक लॉन्गिंग की वाइटनेस के लिए, वो भी गोरा होना चाहता था। लेस्टेड जो है ऐड करता है कि अगर मकाक उसको नहीं मारेगा तो वो ह्यूमिलिटी से इन्फेक्टेड हो जाएगा। फाइनली मकाक एग्री कर लेता है, लेकिन स्पिरिट का बीहेडिंग करने से पहले, उसका सर काटने से पहले बेजिल, सॉरिस और लेस्ट्रेड को रूम से भेज दिया जाता है। ये सीन दिखाता है कि मकाक का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उसका ऑब्सेशन वाइटनेस के लिए, पावर का बर्डन, स्पिरिचुअल मैडनेस जो है, सब कुछ कोलाइड हो रहे हैं। स्पिरिट एक सिंबॉलिक मिरर है उसकी वीकनेस का, और मकाक का डिसीजन उसकी आइडेंटिटी और मॉरल लिमिट को टेस्ट कर रहा है। अब आता है कहानी का एपिलॉग, एंडिंग सीन, क्लोजिंग सीन, जिसमें दिखाया जाता है कि रविवार की सुबह, जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग में जेल में लेस्ट्रेड मकाक को इंटेरोगेट कर रहा है। वो पूछता है नाम, रेस और तुम कहाँ रहते हो, ताकि चार्जेस को रिकॉर्ड कर सके। मकाक जवाब देता है कि उसका नाम फेलिक्स होबेन है, वो क्रिश्चियन है और उसने कभी भी एक मक्खी तक को नहीं मारा है, कभी हर्ट नहीं किया। वो पूछता है कि जनरल टीग्रे और जनरल रैट कहाँ है और क्यों उसे जेल में लाए हैं। लेस्टेड कहता है कि फीलिक्स जो है एक शराब पिए हुए आदमी था जिसने डिसऑर्डरली कुछ कंडक्ट करा है, उसकी चार्ज में वो जेल में आया है। एलेक्जेंडर कैफे के पिछले इवनिंग में उसने कुछ स्मैश किया है, कुछ तबाह किया है, लेकिन क्योंकि ये उसका पहली गलती थी इसलिए लेस्टेड जो है उसको बस वार्निंग देख के छोड़ देगा। लेस्ट्रेड ने मास्क पकड़ा हुआ है जो हमें शुरुआत में दिखाया था कि मकाक का मास्क है, व्हाइट मास्क और ब्लैक हेयर वाला। दूसरे सेल से टीग्रे जो है मजाक उड़ाता है, पूछता है फीलिक्स ये तुम व्हाइट वुमेन पसंद है क्या। सॉरस जो है उगते हुए सूरज को नोटिस करता है और टीग्रे को इंटरप्ट कर देता है। प्रिजनर्स को जेल को जू बनाने के लिए डांटा जाता है। लेस्ट्रेड जो है फीलिक्स का सेल अनलॉक करता है और जेंटली इंकरेज करता है कि वो मंकी माउंटेन खड़ जाए, लेकिन फीलिक्स अभी भी खड़ा है, कंफ्यूज्ड है। तभी वहां पे मूस्टिक आता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मकाक जो अभी तक सोच रहा था वो सपना था। जो ओपनिंग सीन में हमने देखा था कि मकाक जो है जेल में बैठा हुआ है, उसके बाद वो एक सपने में चला गया, अपनी इमेजिनेशन में चला गया। अब दोबारा से वो सीन आ गया तो उस नाम पता चलता है कि मकाक का असली नाम तो फीलिक्स है। तो अब वहां पर इस सीन में मूस्टिक वहां पर आता है और वो लेस्ट्रेड को थोड़ी दया दिखाने को कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि फेलिक्स को ऐसे दौरे पड़ते हैं, फिट पड़ते हैं, स्पेशली फुल मून के टाइम पर। मूस्टिक ऑफर करता है कि जो भी इसने तोड़ा फोड़ी करी है, जो भी डैमेज किया, उसके पैसे वो पे कर देगा। लेस्ट्रेड कहता है कि उसको नहीं पता था कि फेलिक्स की ऐसी हालत है, उसको तो लगा बूढ़ा आदमी है, शराब पिए हुए है, जिसकी वजह से उसने सब किया है। मूस्टिक पूछता है कि फेलिक्स को वापस ले जाए जहां वो बिलोंग करता है, तो लेस्ट्रेड रिप्लाई करता है कि सब यहाँ एक प्रिजन में स्टक है, अपनी जगह से दूर। जैसे ही अब सनराइज होता है, टीग्रे जो है ब्रेकफास्ट की डिमांड करता है। सॉरिस जो है क्वाइटली फीलिक्स को फेयरवेल बोलता है। फीलिक्स टीग्रे और सॉरिस की तरफ टर्न करके गॉड से उनको ब्लेस करने के लिए प्रे करता है और एक प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग ऑफर करता है।
कि ये अब उसने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि वो अपनी जगह पर है, ये अननेम्ड कैरेबियन आइलैंड। और फिर वो और मूस्टिक जेल छोड़ देते हैं, मंकी माउंटेन की तरफ, अपने घर जाने की तरफ वो निकल पड़ते हैं। ये सीन स्टोरी का पीसफुल क्लोजर दिखाता है कि मकाक उर्फ फीलिक्स अपनी असली जगह पर अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और कॉलोनियल अथॉरिटी और केओस के बाद एक स्पिरिचुअल होम कमिंग होती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। आई नो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन ट्रस्ट मी इसका पता ना मुझे ही ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको दोबारा से बनाया। जब मैंने पहले बनाया था ना तो वीडियो गलती से डिलीट हो गई थी और कोई बैकअप भी नहीं था, इसलिए मुझे अब दोबारा बनानी पड़ी सारी वीडियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने नोट्स भी यहाँ पे सारे मेंशन करे हैं, एक एक वर्ड मैंने मेंशन किया है जो आपको मदद करेगा आपकी पढ़ाई में। आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।